ये क्या है भगवान। काम नहीं करने दे रहे हैं भगवान जी। घर से निकलने नहीं दे रहे, काम तो बात की बात होगी। 11:15 हो गए हैं। अभी घर से निकलने की कोशिश कर रहा था और बादल बरसने लग गए हैं। ये कौन सा सावन है मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। और देखते हैं, चलते हैं, कार निकालते हैं। इसी के साथ सारे भाइयों बहनों को सत श्री अकाल और नमस्कार जी। आज तारीख है 4 अक्टूबर 2025, दिन शनिवार। और ब्लॉग अभी शुरू कर रहा हूँ। अब निकल रहा हूँ ट्रांसपोर्ट नगर गुरुद्वारा साहब में। देखते हैं क्या काम चल रहा है और बाकी दिखाते हैं जिम में क्या होता है। और पानी बरसत है बहुत ज़ोर से। ये लेवल है पानी का। पार्क हमारी पानी से भर गई है पूरी। और अभी थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन गिर ही रहा है सवेरे से लगातार। बीच में थोड़ा रुक गया था सुबह। और ये इधर पानी बह रहा है और इधर सेटरिंग का काम चालू हो गया है। आज राड बांध रहे हैं ये लोग। अभी भी 2-3 दिन लगाएंगे लग रहा है। 1:30 बज गया दोपहर का और कुछ नहीं किया आज। बस गुरुद्वारा साहब में बैठे हैं और नगर कीर्तन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और कोई ख़ास काम हो नहीं रहा है इधर। मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। ये भी कल अपने को कल शायद ढलाई हो जाएगा हमारे पास जो बातों के ऊपर लेंटर डालना। और इधर हमारा दरवाज़ा। रात के 8:30 बज गए हैं और आज कुछ खास हो नहीं पाया। आज वीडियो भी अभी तक कुछ नहीं बना पाया। कुछ आज हुआ ही नहीं कुछ। दिन भर बस पानी गिर रहा है सुबह से। अभी भी आप देखिए, अभी भी गीला है फर्श। शाम को बहुत ज़ोरदार पानी गिरा है। बस थोड़ी देर गुरुद्वारा गए थे दोपहर में, घर आए, कल वाली वीडियो वगैरह एडिट किया, दोपहर में अपलोड किया। उसके बाद अभी फिर गया था गुरुद्वारे। समाप्ति के बाद घर पहुंचा और खाली रोटी। अच्छा। और उसके बाद अभी घर आया हूँ। अब कल से 2 दिन के लिए एकदम व्यस्त हो जाएंगे। कल परसों आ रहे हैं अपने यहाँ नगर कीर्तन। तो इस बार क्या है, 350 साल हो रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी को। हम बार बार उनका नाम लेते हैं। इनके साथ 3 सिख और थे, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी। इनका क्या है, जब औरंगज़ेब जो है औरंगज़ेब बोलता था कि मैं किसी को और कोई धर्म रहने नहीं दूंगा, सिर्फ मुसलमान होंगे, मुस्लिम होंगे, है ना। तो सबको पकड़ के वो मुसलमान बना रहा था। तो जो कश्मीरी पंडित थे जो, उनको वो सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तो जिसको भी पकड़ रहा है उसको जनेऊ उतारता है, मुस्लिम बना देता है। तो किसी ने उनको कहा कि आप
सिखों के 9वें गुरु जो हैं इस टाइम, आप उनके पास जाइए और वो कुछ हल कर सकते हैं आपको। तो ये सारे कश्मीरी पंडित जो थे गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुँचे और इनको बोले कि गुरु जी ऐसा ऐसा है, ये औरंगज़ेब तो औरंगज़ेब तो जिसको पा रहा है उसको मुस्लिम बना रहा है, धर्म परिवर्तन कर रहा है, कैसे किया जाए। तो गुरु तेग बहादुर जी ने बोले कि ये जो आग लगी है अब ये ऐसे शांत नहीं होगी, इसमें किसी महान शख्सियत को कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 9 साल के थे। तो इन्होंने बैठे थे पास में ये भी, तो बोले पिताजी आज की डेट में आपसे महान शख्सियत कौन हो सकती है, तो क्यों ना आप औरंगज़ेब के पास जाओ। तो गुरु तेग बहादुर जी बोले ठीक है, आप जाइए और औरंगज़ेब को बोलिए कि आप हमारे गुरु को धर्म परिवर्तन करा दो, हम सब धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो वैसा ही हुआ। औरंगज़ेब तक खबर पहुंची कि गुरु तेग बहादुर जो है उनको आप एक बार मुस्लिम बना दो, उनका धर्म परिवर्तन करवा दो, तो बाकी जितने भी हैं वो अपने आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे। इनको ले जाया गया, कैद कर लिया गया गुरु तेग बहादुर जी और इनके जो 3 साथ में थे सिख, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी। दिल्ली लाया गया इनको। गुरु तेग बहादुर जी के सामने पहले इन सिखों को बोला गया कि आप धर्म परिवर्तन करोगे कि नहीं अपना। उन्होंने मना कर दिया। तो एक एक करके पहले उनको शहीद किया गया। भाई मतीदास जी को लकड़ी के मतलब एक फ्रेम बना के उसके बीच में उनको खड़ा किया गया और आरे से उनको चीर दिया गया। और उसके बाद बारी आई सतीदास जी की। सतीदास जी को उनके बदन में रुई लपेट के उनको जला दिया गया। और तीसरे जो भाई दयाला जी, उनको एक पानी का बहुत बड़ा वो था, बोलो कि बर्तन, पानी उबाला गया उसमें बड़े से बर्तन में और उस उबलते पानी में उनको डाल दिया गया। तो इन्होंने तो धर्म परिवर्तन नहीं किया, अपनी बलिदान दे दिया अपना। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी की बारी आई। तो गुरु तेग बहादुर जी को जो आज दिल्ली में अपन लाल किले के सामने गुरुद्वारा शीशगंज साहब है, ये घटना वहाँ की है। तो वहाँ उनको भी बोला गया कि आप, तो बोले आप मेरे शिष्यों को नहीं धर्म परिवर्तन करा पाए तो मेरा तो आप क्या कराओगे। तो इनका भी सर कलम कर दिया गया वहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी का। तो आज एक मिथ चल रही है कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया। बात सही है, लेकिन उस टाइम अगर हो सकता है ये अगर कहीं उल्टा होता कि कोई हिंदू क्रूर राजा होता और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करा रहा होता, तो उस टाइम गुरु तेग बहादुर जी मुसलमानों की तरफ भी खड़े होते और मुसलमानों के लिए अपना बलिदान दिया होता। क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए बलिदान नहीं था, ये मानव अधिकारों के लिए बलिदान था। मतलब कि इंसान अपनी इच्छा से कुछ भी हो सकता है। मेरा मन करे मैं मंदिर में जाऊं, मेरा मन करे मैं मस्जिद में जाऊं, मेरा मन करे मैं गिरजाघर में जाऊं,
या मेरा मन करे मैं गुरुद्वारे जाऊँ, किसी का भी है, लेकिन कोई जबरन जब उसको बोलता है कि नहीं तुझे तो यही करना पड़ेगा, तो वो अधर्म हो जाता है। तो ऐसा उस टाइम हुआ था। तो एक गुरु तेग बहादुर जी जो थे, इन्होंने अधर्म के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट किया था, अपना बलिदान दिया। तो ये छोटा सा इतिहास था इनका। गुरु तेग बहादुर जी जो थे वो सिखों के 5वें जो हमारे गुरु थे, गुरु अर्जुन देव जी, उनके सबसे छोटे बेटे थे। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह इनके बेटे। और ये छोटा सा इतिहास था गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। सारा जीवन इन्होंने मानवता का उपदेश दिया। इनके जो इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में 57 श्लोक लिखे हैं अपने, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 59 इनके शब्द हैं। हम लोग शब्द बोलते हैं जो एक अपन कीर्तन सुनते हैं, जैसे एक जो कीर्तन पूरा होता है उसको हम एक शब्द बोलते हैं, शब्द कीर्तन, है ना। तो इनके 59 शब्द हैं और 57 श्लोक हैं। 15 राग में इनकी बाणी दर्ज है गुरु ग्रंथ साहब में, जिसमें से 14 राग जो है वो तो हमारे बाकी जितने गुरु हैं सब ने गाए हैं, जो भी जिनकी भी बाणी दर्ज है। इनके अलावा 5 गुरुओं की और बाणी दर्ज है उसमें। और जो 15वां जो राग है जैजावंती राग, वो गुरु तेग बहादुर जी ने खुद उच्चारण किया है। मैंने वो राग इन्होंने इनके द्वारा बनाया गया है, जैजावंती राग। तो ऐसा करके इनकी 57 श्लोक और 59 शब्द। तो इतना इनका दर्ज है गुरु ग्रंथ साहब में। गुरु ग्रंथ साहब में 6 गुरुओं की बाणी दर्ज है। पहले गुरु गुरु नानक देव जी से लेके 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी तक, उसके बाद डायरेक्ट 9वें गुरु, 6वें 7वें 8वें और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी। इन 4 गुरुओं की कोई एक लफ्ज़ भी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज नहीं है। तो जो अपना सिख धर्म है जो वो ऐसा नहीं है कि ये सिखों का ही धर्म है, या गुरु ग्रंथ साहब जो है वो सिखों का ही गुरु है। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर जी भी हैं, सूरदास भी हैं और शेख फरीद जी भी हैं, जो गुरु नानक देव जी से बहुत पहले हुए हैं, शेख फरीद जी। और नामदेव हैं महाराष्ट्र के, है ना। ऐसे करके मतलब गुरु ग्रंथ साहब में 35 महापुरुषों की बाणी है टोटल, है ना। तो इसमें 15 भगत, 6 गुरु साहिबान, अगर और गिनती है थोड़ा बिना देखे मैं बोलूँगी शायद गलत भी हो जाए, 15 भगत हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब जो है सारी मानवता का गुरु है, और इसको कोई भी पढ़ सकता है। और जो भी पढ़ेगा इसमें 1430 पन्ने हैं, अंग बोलते हैं हम लोग, और 1430 के पूरे जो अंग है 1430, उसमें सिर्फ मानवता का ही उपदेश दिया गया है। उसमें मतलब कोई कर्मकांड नहीं है हमारे धर्म में, सिर्फ मानवता का जो है हम अकाल पुरख वाहिगुरु बोलते हैं, और हिंदू भाई हमारे ईश्वर बोलते हैं, है ना। और मुस्लिम भाई अल्लाह बोलते हैं, ईसाई गॉड बोलते हैं। ये है तो एक ही, रास्ते अलग अलग हैं सबके। तो गुरु ग्रंथ साहब में सिर्फ उस अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, वाहिगुरु कह लो या ईश्वर कह लो, उस तक पहुंचने का रास्ता बताया गया कि आप वहां कैसे पहुंच सकते हो। यही गुरु ग्रंथ साहब में पूरा लिखा हुआ है। और बाकी किसी को कुछ मेरी बातों से ठेस पहुंचे तो मैं माफ़ी भी चाहूँगा। मेरे को जितनी जानकारी थी थोड़ी बहुत मैं शेयर करने की कोशिश की हूँ।
और आगे अपन गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी आ रही है नवंबर में, 25 नवंबर को, ये अभी 1.5-2 महीने बाद। तो उनके जो 57 श्लोक हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट्स बना के उन 57 श्लोक का संक्षेप मतलब अर्थ कोशिश करूँगा करने की, जितनी मेरी बुद्धि है, और थोड़ा बहुत पढ़ के और है ना देख के कोशिश करूँगा कि 57 जो श्लोक हैं उनका अपन विचार करने का कोशिश करेंगे। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए। अच्छी नहीं भी लगी तो भी कमेंट करके बताइए कि क्या गलती है। और धर्म के विषय में जो भी अभी मैंने बातें कही हैं, अगर किसी को भी लगता हो कि मैं कुछ गलत बोल गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।